Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online class of BSc Botany. Today we are going to discuss our next topic, that is मेरिस्टेम्स टाइप्स। आपने जैसे पीछे डिस्कस किया था कि मेरिस्टेम्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इसी तरह से लेटरल मेरिस्टेम और थर्ड वन इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था कि वो एपिसिस के ऊपर मौजूद होती हैं, टिप्स के ऊपर, जैसे रूट की टिप पर या शूट की टिप जो होती है, और वहाँ पर ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। इस तरह ये प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं वो आपने पढ़ा, बेसिकली वो ऑर्गन्स के सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद होते हैं, पैरेलल जो है साइड के ऊपर, जैसे साइड्स पर मौजूद होंगे बेसिकली। और इनमें वेस्कुलर कैम्बियम जो कि वेस्कुलर टिश्यूज़ के दरमियान में कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है वो आ जाता है। इस तरह फेलोजिन कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों सेकेंडरी ग्रोथ यानी प्लांट की विर्थ इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स या नोड्स वाली साइड के ऊपर ज़्यादातर मौजूद होते हैं, स्पेसिफिकली इंटरनोड्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्रासेस हैं उनके इंटरनोड्स पर इस तरह से। प्राइमरी मेरिस्टेम है और सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये जो हमने डिवीजन किया मेरिस्टेम्स की, हमने ओरिजिन और डेवलपमेंट की बेस पर की है। प्राइमरी मेरिस्टेम बेसिकली वो मेरिस्टेम है जो डायरेक्टली एम्ब्रियोनिक सेल से डेवलप हो रहे होते हैं, यानी जैसे ही एम्ब्रियो बना है वहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट टाइम जो मेरिस्टेम बनेगा वो प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। प्राइमरी मेरिस्टेम का जो फंक्शन है बेसिकली इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल बॉडी पार्ट्स लाइक एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मीजोफिल सेल्स और प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज, यानी जो प्राइमरी सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट करना इनका काम है प्राइमरी मेरिस्टेम का। जैसे उन्होंने एपिडर्मिस बना लेनी है, कॉर्टेक्स बना लेना है, इसके बाद मीजोफिल सेल्स जो फोटोसिंथेटिक रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इसी तरह लीफ के अंदर उनकी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका। और इस सिमिलरली जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम्स हैं जो उन सेल से डेवलप होते हैं जो कि पहले डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ मेच्योर टिश्यू। तो बेसिकली लेटर ऑन ये अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी रिज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि फेलोजिन यानी कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क टिश्यूज़ जो हैं, जैसे कैलस टिश्यूज़, ये सब सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो है होंगे और बेसिकली सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाएंगे, यानी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और इनका एक और काम है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ को डेवलप करना। तो कुछ मोनोकॉट्स इनसे बनाना है, पाम ट्रीज़ है, इनके अंदर जो स्टेम है वो थिकेंड होता है एट एपिसिस, एपिक्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। और इसी तरह मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर थिकनिंग। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेजेस मेरिस्टेम्स की नज़र आती है सेल के हवाले से। जैसे प्रो मेरिस्टेम दिया हुआ है कि एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली एक एपिकल मेरिस्टेम के अंदर एक जोन होता है जिसमें कुछ ख़ास किस्म के एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उन्हें एपिकल इनिशियल्स का नाम दिया जाता है। और इसी तरह कुछ सेल्स इधर से ड्राइव हुए हुए होते हैं, तो एपिकल इनिशियल्स और इसी तरह जो सेल्स जो यहाँ से ड्राइव होंगे इन्हें हम कलेक्टिवली प्रो मेरिस्टेम का नाम देते हैं। यानी आप याद रखें एपिकल मेरिस्टेम्स के अंदर कुछ एक जोन है एपिकल इनिशियल सेल्स का जो आगे डिवाइड करके ग्रोथ करवाएंगे। सिमिलरली जो सेल्स यहाँ से डिवाइड होकर बनेंगे वो दोनों, तो इसे हम प्रो मेरिस्टेम का नाम देते हैं। प्रो मेरिस्टेम जो है वो रूट और शूट दोनों में प्रेजेंट होता है उनकी एपिक्स के अंदर। फिर इस प्रो मेरिस्टेम के नीचे एक जोन है जो रिकॉग्नाइज होता है एज अ मेरिस्टेमेटिक जोन, और इसका बेसिकली जो इस जोन को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम के अंदर। नंबर 1 इज़ प्रोटोडर्म, नंबर 2 इज़ प्रोकैम्बियम एंड नंबर 3 इज़ ग्राउंड मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम प्रोटोडर्म की बात करते हैं। प्रोटोडर्म आउटर मोस्ट लेयर होगी जो मेरिस्टेमेटिक जोन की है। ठीक है, और इसका काम जो है वो एपिडर्मिस को डेवलप करना है। प्रोकैम्बियम जो है वो आगे रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज़, यानी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाना इनका काम है। ये नैरो सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली मेरिस्टेमेटिक जोन के सेंटर में को ऑक्यूपाई करते हैं। तीसरा जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो लार्ज सेल्स होंगे, आइसोडायमेट्रिक, यानी उनका डायमीटर सेम होगा, वो कुछ थिन वॉल्ड सेल्स हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो है वो ग्राउंड टिश्यूज़ बना रहे हैं प्लांट्स की, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, पिथ है। फिर इसी बेस के ऊपर हम जो है वो आगे मेरिस्टेम्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम्स को या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को
ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पैटर्न और प्लेन ऑफ डिवीजन के कितने प्लेन्स में डिवीजन हो रही है सेल्स की और उनका ग्रोथ पैटर्न क्या है, हम उस हवाले से डिवाइड करते हैं इनको मैस मेरिस्टेम में, रिब मेरिस्टेम्स में और इसी तरह से प्लेट मेरिस्टेम के अंदर। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आपको एपिकल मेरिस्टेम टिप पे नजर आ रहा है, एपेक्स जो प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये जो नोडल इंटरनोड्स में मौजूद हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और लेटरल मेरिस्टेम जो कि बिल्कुल साइड्स के ऊपर जो लेटरल साइड्स हैं वहाँ पर मौजूद है, इन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। ये तो जर्नल टाइप हो गई मेरिस्टेम्स की। अच्छा, इसके अलावा हम कह रहे हैं ग्रोथ पैटर्न और प्लेन्स की बेसिस पर हम डिवीजन कर देते हैं मेरिस्टेम्स की। नंबर 1 है मैस मेरिस्टेम। मैस मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम की टाइप है जिसमें ग्रोथ हो रही होती है बेसिकली बाय डिवीजन, और इसमें जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, वन प्लेन में अगर है, ठीक है, तो उससे आइसोडायमेट्रिक सेम डायमीटर के स्फेरिकल या इरेगुलर सेल्स बन जाएंगे आगे, और बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म आपको पता है एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता रहता है तब तक जब तक कि वो मेच्योर प्लांट डेवलप नहीं कर लेता और ख़ुद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर देता, तो ये एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। रिब मेरिस्टेम की बात करें तो ये वो मेरिस्टेम की टाइप है जिसमें सेल डिवीजन राइट एंगल पर हो रही होती है, 90 के एंगल पर, और बेसिकली इसमें जो सेल रोज हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होंगी। इसी तरह से जो ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो उसमें फॉर्मेशन हो रही होती है पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो इन सेल्स को फिर हम ये सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ प्लांट जो है इन्हें हम कहते हैं कि यहाँ पर रिब मेरिस्टेम मौजूद है, और इसका काम जो है वो रूट या कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट करना है, इसी तरह पिथ्स डेवलप करना भी इन्हीं का काम है। प्लेट मेरिस्टेम की बात करें तो ये वो मेरिस्टेम की टाइप है जिसमें सेल डिवाइड करता है बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल मीन परपेंडिकुलर डिवीजन। ठीक है, 90 इसमें जो है वो परपेंडिकुलर डिवीजन्स हो रही होंगी। ठीक है, डिवीजन एट राइट एंगल ऑन द सरफेस ऑफ एपेक्स, और इसके रिजल्ट में जो लेयर्स हैं उनका नंबर नहीं इंक्रीज होता बल्कि आपको वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, तो इसको हम नाम देते हैं प्लेट मेरिस्टेम का। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक लीव्स की प्लेट में ये मेरिस्टेम मोस्टली मौजूद होते हैं। अच्छा, तो ये तो प्लेन और पैटर्न ऑफ डिवीजन की बेस पर, पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बेस पर हमने डिवीजन कर दी कि 3 टाइप्स हैं। आगे जो है ना आपको डिफरेंट थ्योरीज वो बता रहे हैं, जैसे एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम है, तो ये थ्योरी आपने ब्रीफली करनी है सारी, और मतलब जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि किस थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह की डायग्राम वो रिप्रेजेंट करते हैं। एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1759 में वुल्फ एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम डेवलप किया न्यू लीव्स और टिश्यूज़ जो है वो हमेशा अराइज होते हैं फ्रॉम द एपिक्स ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम एपिक्स जो है वहाँ से ही नई लीव्स और नई शूट अराइज हो रही होती है, नया स्टेम निकल रहा होता है। इसको इस फिनोमेना को उसने कहा इट इज़ पंक्टम वेजिटेशनिस्ट। ठीक है, यानी कि शूट एपिक्स के लिए उसने टर्म यूज़ की थी, ज़्यादातर शूट एपिक्स उसने टर्म इस्तेमाल की, और उस टर्म का मतलब था पंक्टम वेजिटेशनिस्ट का कि हर नया लीफ, हर नया स्टेम या ब्रांच जो है वो हमेशा एपिक्स से ही अराइज हो रही होगी। ठीक है, यानी एपिक्स को उसने डोमिनेंट पार्ट कहा। उसने कहा जो अपर मोस्ट लीफ प्राइमोडिया है, लीफ प्राइमोडिया वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ अराइज हो रहा होता है। ठीक है, आप साथ डायग्राम में भी देख सकते हैं, लीफ अराइज करने के लिए पहले एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, आउट ग्रोथ बनेगी, वो लीफ प्राइमोडिया है। तो उसने कहा शूट एपेक्स जो है वो एज अ टर्मिनल पार्ट कंसिडर किया जाता है शूट का, जहाँ से सबसे पहले लीफ प्राइमोडिया अराइज होता है। तो जो साइज़ और शेप ऑफ शूट एपिक्स है वो बेसिकली हर स्पर्मेटोफिटिक प्लांट में, यानी जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है उनमें वेरी करती है। किसी की कॉन्वेक्स शेप है, किसी की नैरो कोन लाइक शेप है, कोई राउंडेड टिप के साथ होता है, कोई कनकेव होती है, तो शेप और साइज़ दोनों का वेरी करता है। फिर वो कहते हैं बिफोर इनिशिएशन ऑफ ईच लीफ, हर लीफ की इनिशिएशन से पहले एपिकल मेरिस्टेम सबसे पहले वाइड होना शुरू होता है, उसमें चौड़ाई इंक्रीज होती है, उसके बाद लीफ प्राइमोडिया उसमें बनता है। ठीक है, जो कि बाद में दोबारा से नैरो हो जाते हैं, यानी कुछ चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम। उसमें पहले जैसे ही लीफ अराइज होने लगेगा तो लीफ अराइज होने से पहले एपिकल जो पार्ट होगा मेरिस्टेम का वो थोड़ा सा वाइड होगा, वहाँ लीफ प्राइमोडिया बनेगा और फिर वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। ये जो पीरियड है जिसमें 2 सक्सेसिव इनिशिएशन हो रही हैं लीव्स की, यानी 2 लीव्स निकलने के दौरान वाला पीरियड जहाँ पर ये इनिशिएशन स्टार्ट हुई, वो पीरियड कहलाता है प्लास्टोक्रोन। ठीक है,
उसको हम प्लास्टोक्रोन का नाम देते हैं। और ये वेरिएशंस जो इसके अंदर आती हैं कि पहले वाइडेंस आ रही है, फिर प्राइमोडिया बन रहा है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, फिर नैरोएंस शो हो रही है, तो ये जो है ये प्लास्टोक्रोनिक वेरिएशन कहलाती हैं। एंजियोस्पर्म के केस में अगर हम देखें तो ये एपिसेस स्मॉल होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के केस में ये कॉन शेप हो सकती हैं, क्योंकि कॉनिफेरस है ना वो प्लांट्स। इसी तरह किसी में नैरो भी हो सकती हैं, जैसे साइकस और जिंको के अंदर इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, 3 to 8 टाइम्स वाइड होते हैं और हाई होते हैं बस, ठीक है। यानी साइज और शेप अगेन वेरी कर रही होती है। फिर हम एपिकल सेल थ्योरी की बात करते हैं। एपिकल सेल थ्योरी में हम जैसे ट्रिडोफाइट्स की बात करते हैं कि ट्रिडोफाइट्स में हम देखते हैं एक या एक से ज़्यादा इनिशियल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल सेल एपिक्स, ठीक है, ऑल सेल्स ऑफ द एपिक्स। तो अगर सिंगल इनिशियल प्रेजेंट होगा तो हम जाहिर सी बात है मतलब इनिशियल उस सेल को कह रहे हैं जिसने आगे डिवाइड करके नई सेल्स को बनाना है, या जहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, बेसिक फॉर्मेशन। तो अगर एक ही इनिशियल है तो ऑब्वियसली हम उसको एपिकल सेल का नाम देंगे। अगर एक से ज़्यादा इनिशियल्स मौजूद हैं तो फिर हम उनको सिंपल एपिकल इनिशियल्स का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो सिंगल एपिकल सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एपिकल सॉरी डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, उसको हम एपिकल सेल का नाम देते हैं। और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम उनको सिंपली एपिकल इनिशियल्स का नाम दे देंगे। यानी कि आपने याद रखना है कि एपिकल सेल थ्योरी क्या है, कि अगर एक सेल इनिशियल है तो एपिकल सेल एक से ज़्यादा है तो एपिकल सेल इनिशियल्स कहलाते हैं। और बेसिकली हम यही देखते हैं कि एक एपिकल सेल ही बेसिकली ज़्यादातर प्लांट्स में देखा गया है कि वो पूरे डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। सिंगल एपिकल सेल जो है वो टेट्राहेड्रल इन शेप है। फिर उसके बेस जो है इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सरफेस ऑफ द एपिक्स, ऊपर की तरफ होती है। न्यू सेल हमेशा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ऑन द साइड ऑफ एपिकल सेल, ठीक है, साइड्स पर बनते जाते हैं। यही एक एपिकल सेल आपको सारे ट्रेकियोफाइट्स लाइक साइलोटेलिस के मेंबर में, इक्विसिटम में और कुछ फर्न्स में भी मिलता है। इसी तरह टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको एपिकल सेल 4 साइडेड, अब हमने पढ़ा ना टेट्राहेड्रल इन शेप है, तो 4 साइडेड भी मिलेगा और कुछ में आपको 3 साइडेड में मिलता है, लाइक वाटर प्लांट अजोला है और सेल्विनिया है, ये फर्न्स हैं वाटर फर्न्स, तो इनमें आपको जो है ये 3 साइडेड मिल जाता है। तो शेप वाइज ये भी वेरी करता है एपिकल सेल। एक एपिकल सेल जो है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है 4 साइडेड वाला, और 3 साइडेड भी हो सकता है। और अगर वन साइड टेट्राहेड्रल है तो बेसिकली, और एक ही है तो उसकी बेस ऊपर की तरफ होती है, नए सेल्स जो है वो साइड की तरफ बन रहे होते हैं, ठीक है। हिस्टोजन थ्योरी दी हुई है उसके बाद। हिस्टोजन थ्योरी के मुताबिक जो मेन प्लांट बॉडी है इट इज़ डेवलप फ्रॉम द मैस ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट डीपली एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स और हिस्टोजन्स, ठीक है। हिस्टोजन थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे उन्होंने बताया कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो कहाँ से डेवलप हो रही है, वो मेरिस्टेम के मैस से डेवलप हो रही है, सेल मैस से, जो कि डीपली वहाँ पर मौजूद हैं। अब उसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट सेल लेयर, इट इज़ नॉन एज डर्मेटोजन। उसके अंदर वाली को हम पेरिब्लम कहते हैं और उससे अंदर वाली को हम प्लीरोम का नाम देते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास डर्मेटोजन है सबसे बाहर वाला सर्कल, देन अंदर वाला पेरिब्लम और सबसे अंदर प्लीरोम मौजूद है। इसी तरह ये ओरिजिनेट होकर पूरा एपेक्स तक मौजूद है, और ऊपर आपको नजर आ रहा है प्रोमेरिस्टेम है, नीचे यही तीनों लेयर्स उन्होंने आपको शो की हुई हैं। तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले जो है एपिडर्मिस वो कहाँ से बन रही होती है, फ्रॉम डर्मेटोजन। फिर जो कॉटेक्स की लेयर है वो पेरिब्लम से, और इस तरह प्लीरोम जो है वो आगे इनर मैस बना रही है, लाइक स्टील में आपको पता है पेरिसाइकिल भी है, जाइलम फ्लोएम भी है, ठीक है। तो वो प्लीरोम का काम है। हैंडस्टेन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले व्यू किया कि डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम ये इंडिपेंडेंटली अराइज हो रही होती हैं फ्रॉम ग्रुप ऑफ इनिशियल्स, ठीक है, जो कि डायरेक्ट हिस्टोजन का ही काम कर रहे होते हैं। ये जो हिस्टोजन थ्योरी है ये लॉन्ग टाइम में एक्सेप्ट की गई थी। लेटर ऑन रिसर्चेस ने फिर बताया कि इसकी फॉलोइंग बेसिस है। नंबर 1, देयर इज़ नो प्रीडिटर्मिनेशन ऑफ मेच्योर टिश्यू दैट कैन बी ट्रेस्ड इन वेरियस इनिशियल्स, ठीक है। यहाँ पर जो इनिशियल्स के तौर पे बहुत सारे इनिशियल्स हैं उसकी कोई प्री डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इन मोस्ट spermatophyte seed producing plant it is not possible to distinguish clearly between peribulum and plerome। अंदर वाली दोनों लेयर्स कहाँ से अराइज हुई और उनकी कहाँ पर वो ख़त्म हो रही, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इनमें प्लीरोम कौन है और पेरिब्लम कौन सी है, ठीक है। बहुत सारे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में ये बात देखी गई है।
फिर ट्यूनी यानी कि हिस्टोजन में बेसिक जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं। डर्मेटोजन जिसने एपिडर्मिस बनानी है, पेरिब्लम जिसने कॉर्टेक्स और प्लीरोम जिसने स्टील को प्रोड्यूस करना है, और एपिकल सेल में आपको पता है कि एक ही सेल है टेट्राहेड्रल जिसने पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो सेल्स हैं प्लांट के उसको डेवलप करना है, या फिर ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो एपिकल इनिशियल्स हैं। ठीक है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की बात करें तो 1924 में श्मिट एक साइंटिस्ट था जिसने ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी थी। बेसिकली इसने एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर उसकी शूट एपेक्स को ऑब्जर्व किया और उसने बताया ट्यूनिका क्या है। ट्यूनिका इज कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल, इसमें बहुत सारे सेल्स की लेयर होती है। और कॉर्पस क्या है, इसमें मैस ऑफ सेल है जिसने ट्यूनिका को ऊपर से ओवर आर्चिंग कवर किया हुआ होता है। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे आपके पास मैस ऑफ सेल है जो कि कॉर्पस कहलाती है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको एक कवरिंग नजर आ रही है जिसको हम ट्यूनिका का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ट्यूनिका मैस ऑफ सेल है और नीचे से सारा जो कॉर्पस है उसने ऊपर तक फैलाया फैलाया हुआ अपने आप को। ठीक है, मैस ऑफ सेल आपको नजर आ रहा है ट्यूनिका, और इसके साइड देखिए नीचे कॉर्पस एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि नीचे है, ट्यूनिका के नीचे ही सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स की ग्रोथ इस तरह से हुई हुई है कि इसने ट्यूनिका को ऊपर जाके ओवर आर्च कर लिया। देखिए साइड से, दोनों साइड से ये ऊपर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप देखें तो दो रीजन्स जो हैं यहाँ पर वो डिस्टिंग्विश हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ सेल्वियन इन दैम। प्लेन ऑफ सेल्वियन जो है एंटीक्लाइनल है, यानी कि जिसकी वजह से सरफेस ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कॉर्पस के अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन ऑल डायरेक्शंस में है, जिससे ओवरऑल मैस जो है वो सेल का इंक्रीज हो जाता है इन ऑल डायरेक्शंस। फिर ट्यूनिका जो है वो राइज होती है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेपरेट इनिशियल्स, और कॉर्पस के अपने इनिशियल्स होते हैं जो कि ट्यूनिका के नीचे मौजूद है। इसीलिए आपने देखा ट्यूनिका इनिशियल्स ऊपर वाली साइड पर, कॉर्पस सारे नीचे हैं। इसीलिए कॉर्पस ग्रो करता रहता है, लेकिन उनकी ग्रोथ क्योंकि ऑल डायरेक्शंस में हो रही है इसलिए वो ऊपर से उसको ओवर आर्च कर लेता है। ट्यूनिका में सिंगल या फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स जो है वो मौजूद हैं, बट द नंबर ऑफ लेयर इज़ नॉट कांस्टेंट। आप ये नहीं बता सकते कि ट्यूनिका में ओवरऑल कितनी लेयर्स जो है वो सेल्स की मौजूद होंगी। ठीक है, लेकिन वैसे जो है इसमें सेल्स की बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं जो डिफरेंट फैमिलीज़ में या डिफरेंट स्पीशीज़ में उनका नंबर इवन नहीं है, इक्वल नंबर नहीं है, हर एक में डिफरेंट नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ लेयर जो है वो ओवरऑल हमने कहा 1 से 9 तक वेरी कर सकती है, यानी किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 9 तक भी ये एक्सीड की भी होती है। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं वो उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, ज़ैंथोरोया मीडिया एक प्लांट है जिसमें 10 और समटाइम 18 लेयर्स भी ऑब्जर्व की गई हैं ट्यूनिका के अंदर। ठीक है, साइटोलॉजिकली हम कहते हैं ट्यूनिका के दो जोन्स हैं। पहला जोन जिसमें सेंट्रल एपिकल सेल जो है वो मौजूद है। ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा इनिशियल्स होते हैं, ये सेल लार्ज भी होते हैं, इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई है, वैक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, बाकी ट्यूनिका सेल्स की निस्बत। दूसरा जोन वो है जो कि साइड ऑफ एपिक्स होगा, बेसिकली इनिशियल्स के साइड्स पर, और इसी तरह लीफ प्राइमोर्डिया यानी साइड्स पर मौजूद होगा ये जोन। तो दो, एक सेंट्रल है और एक साइड जोन है। ठीक है, जोन जो है उसमें स्मॉल डार्कली स्टेनिंग सेल्स होंगे जो 1 और मोर टाइम डिवाइड करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली उनकी डिवीजन होती रहती है। इसी तरह ये तो ट्यूनिका के बारे में हो गया कि उसकी लेयर्स भी वेरी करते हैं, और दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल सेल्स का और एक साइड सेल्स का। इसी तरह कॉर्पस की बात करते हैं तो कॉर्पस जो है ट्यूनिका के निस्बत लेस होमोजीनियस है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। इसमें दो लेयर्स होती है, वन है, दो टाइप्स के बेसिकली सेल्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक टाइप होती है एक, और इसी तरह से एक ओपनशिया टाइप होती है। एंजियोस्पर्मिक टाइप की बात करें तो ये एंजियोस्पर्मिक या ओपनशिया दोनों की डायग्राम आप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, डिफ्रेंसिएशन भी आसान हो जाती है और डिस्क्राइब करना भी आसान हो जाता है। जैसे आपके पास पहली टाइप जो है वो ओपनशिया दी हुई है, दूसरी एंजियोस्पर्मिक टाइप दी हुई है, दोनों में आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप देख रहे हो कि एंजियोस्पर्मिक टाइप के अंदर और अपनशिया दोनों के अंदर आपको सबसे बाहर ट्यूनिका की एक लेयर नज़र आ रही है सेल की। ठीक है, ये आपने डायग्राम ड्रॉ भी करनी है। ट्यूनिका की सेल लेयर है, उसके अंदर आपको सेंट्रल मदर सेल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन एंजियोस्पर्मिक में ये वाइड है और अपनशिया टाइप में थोड़े से डायमीटर वाइज कम हो गए हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास है ओपनशिया टाइप, उसके अंदर आप देखें सेंटर में आपको कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपको एंजियोस्पर्मिक में ये जोन नज़र नहीं आ रहा। सिमिलरली फ्लैंक मेरिस्टम दोनों में मौजूद हैं, दो साइड्स पर, और सेंटर में जो है वो रिब मेरिस्टम मौजूद है। ठीक है,
तो आपने ये याद रखना है कि एंजियोस्पर्मिक टाइप में सेंट्रल मदर सेल जोन है, जिसमें कार्पस इनिशियल है, ऑब्वियसली वो ट्यूनिका इनिशियल्स के नीचे मौजूद हैं। रिब मेरिस्टेम है, जो सेल्स जिसमें रोज में अरेंज हुए हैं, इरेगुलरली मैस ऑफ सेल्स है इनका। और ये डिवीजन जोन जो हॉरिजॉन्टल है और समटाइम डायगोनल यानी कि ओब्लीक तिरछा भी यहाँ पर मौजूद होता है। पेरिफेरल मेरिस्टेम्स हैं जो कि ड्राइव हुआ फ्रॉम कार्पस इनिशियल्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स में ये ट्यूनिका से ही अराइज हुआ हुआ नजर आता है। और पंचिया टाइप में अगर आप देखें तो सेंट्रल मदर सेल्स में एक एडिशन हुआ हुआ है, ठीक है, मेरिस्टेम्स का, जो पेरिफेरल मेरिस्टेम है, रिब मेरिस्टेम है, इसके अलावा कप शेप जोन्स हैं जो कि इसके नीचे सेंट्रल मदर सेल के जोन के नीचे मौजूद है। इसको हम कैम्बियम लाइट ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। हाइट और डायमीटर में ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीशी। फिर एपिक्स में जो है ये मौजूद है सेंट्रल ट्यूनिका की लेयर, फिर सेंट्रल मदर सेल, फिर कैम्बियम इनिशियल जोन, फिर रिब और फ्लैंक मेरिस्टम नीचे जो है वो मौजूद है, फ्लैंक दोनों साइड्स पर, और सेंटर में रिब मेरिस्टम मौजूद है। एग्जाम्पल आप इसमें ओपनशिया सिलेंडर का कर सकते हैं, बोगनविला की कर सकते हैं। पहले से आप क्योंकि ओपनशिया टाइप पढ़ें तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ओपनशिया के अंदर ही ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट थेरीज को डिस्कस किया। एपिकल सेल थेरी थी, फिर हमने उसके बाद ट्यूनिका कार्पस थेरी डिस्कस की, और इसके अलावा हमने हिस्टोजन थेरी को डिस्कस किया। तो ये तीनों थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थैंक यू सो मच।